अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के जेड फैशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिलाई कोर्स की वीडियो नंबर 4 लेकर आई हूँ। तो इसमें मैं आपको बाजों की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल के साथ सारी सिलाई कोर्स सिखाना चाह रही हूँ उन लड़कियों को, ख़ास तौर पे जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। तो उन लोगों के लिए वीडियोज़ मैं बना रही हूँ डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप, के उनको अच्छे से समझ आ जाए और वो घर बैठे ही आराम से सिलाई सीख सके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके लिए मैंने पेपर लिया है। तो इसके ऊपर मैं कटिंग करूँगी। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, अपनी 3 वीडियोज़ जो मैंने पहले सिलाई कोर्स की बनाई हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पेपर के ऊपर ही पहले कटिंग बताऊँगी और बाद में फिर मैं आपको कपड़े के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग वगैरह सब बताऊंगी। तो इससे पहले कि मैं आपको बताना स्टार्ट करूं, तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पेपर लिया है, इसके ऊपर मैं कटिंग करूँगी। पहली वीडियो जो है वो मैंने आपको नाप लेने का तरीका बताया था पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको इसकी मतलब कमीज़ के ऊपर, ये पेपर के ऊपर ही निशान वगैरह लगा के कटिंग करने का तरीका बताया था। और तीसरी वीडियो में मैंने आपको नेक डिज़ाइन की कटिंग करने का तरीका बताया था, सिंपल नेक डिज़ाइन भी और एक साथ में राउंड शेप में भी मैंने आपको बताया था, और साथ में बच्चियों की कटिंग वगैरह का मैं डिटेल से, तो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल से बाजों की कटिंग बताने लगी हूँ। तो आपने इसके लिए जो ये कपड़ा लिया है, ये मैं पेपर को कपड़ा दूँगी, क्योंकि मैं आपको बताया था कि पहले मैं आपको पेपर की, बाद में मैं आप जो है वो कपड़े के ऊपर सिखाऊंगी। ये मैंने तकरीबन इसकी लेंथ जो है ये पेपर की, इसकी मैंने 19 इंच रखी है, क्योंकि ये मैं एक 12 से 13 साल की लड़की की बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में जो मैंने कमीज़ की कटिंग का बताया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि जब हमने नाप लेना होता है, लिखना होता है, तब हमने तैयार ही लिखना होता है, लेकिन हमने कटिंग के वक्त ज़्यादा रखना होता है। तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा लिया है। तो ये देखें, ये जो मैंने नाप लिया है, बाजू का लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा 16 इंच बाजू की लंबाई है और कंधा 7 इंच है और बंद बाजू जो है वो 5 इंच है। तो यहाँ से अब हम इसको नाप हमने देख लिया है। तो इस तरीके से अब हम इसको निशान लगा के तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, 7 इंच पे पहले हम निशान लगाएंगे। तो दूसरा जो निशान है, हम फ्रेंड्स ये 3 इंच के फासले पे एक निशान लगाएंगे। जो यहाँ से किनारे से हम 3 इंच के फासले पे एक निशान लगाएंगे, जो कि हमने कपड़ा तिरछा करना है। कंधे की जो कटिंग सही गुलाई में आनी है, वो हमने तिरछा करना है यहाँ से, और ये दूसरी साइड से हमने 1 इंच के फासले पे लेना है, क्योंकि यहाँ से हमने तिरछा करने के लिए जो लड़कियों का, छोटी लड़कियों का कपड़ा होता है, वो हम 1 इंच पे लेते हैं, और दूसरा जो है वो हम बड़ी लड़कियों का 1.5 इंच पे लेते हैं। तो ये 12 से 13 साल की लड़की का, इसलिए हम 1 इंच पे लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसको तिरछा करने के लिए यहाँ से ये देखिए, सच मैंने ये दूसरी साइड पे रखा हुआ था। इस साइड से हमारी कटिंग होनी है, तो मैं इस साइड से आपको बताऊँगी। मैंने समझा था उस साइड से होनी है, इसलिए मैंने उस तरीके उस रूप का ये पेपर रखा हुआ था। ये पहले हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हम 7 इंच के फासले पे लगाएंगे, जहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। क्योंकि हमने कटिंग यहाँ से नहीं करनी, हम 1 इंच और निशान लगाएंगे इससे आगे, जो अंदर की तरफ गुंजाइश हमने रखनी है, तो वो हम वहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से जो हमने तिरछा करना, उसके लिए 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं हम। तो अब हम इसको तिरछा कर लेंगे, 1 इंच को यहाँ इस निशान के साथ मिला लेंगे, इतना हमने तिरछा करना है। तो ये देखें, ये मैंने तिरछा कर लिया। तो अब मैं जो है इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब मैं नीचे बंद बाजू का निशान लगाऊंगी, 5 इंच पे मेरा बंद बाजू का निशान लगेगा। तो ये देखें, ये 5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। दूसरा जो बंद बाजू, हमने यहाँ पे भी बंद बाजू की हमने सिलाई लगानी है, कटिंग हमने यहाँ से भी नहीं करनी। तो जो कटिंग हमने करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो ये देखिए, अब हमने इस निशान को उस निशान के साथ मिला लेना है। तो क्योंकि ये फ्रेंड्स, हमने इसको स्केल के साथ नहीं करना, क्योंकि स्केल के साथ तो हम सीधी लाइन हमने कोई लगानी हो तो फिर हमें स्केल की ज़रूरत होती है। तो इसके हमने डॉट्स टाइप लगा लेने हैं पहले, फिर बाद में इसको मिला लेना है। तो ये तिरछा क्योंकि हमारा निशान लगेगा। तो ये देखें, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे निशान सारे लगा के तो फिर इसको मैं डार्क कर लूँगी ताकि आपको नज़र आ जाए। और साथ में इस पे हमने ये हमारा निशान जो होता है ये हमने इसलिए लगाया होता है कि हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। ये देखें, ये मैंने सारा निशान लगा लिया। अब मैं इसको डार्क कर लूँगी। ये सारा मैं डार्क कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये निशान इजीली हमारा लग जाता है। तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी होती है। तो इससे 1 इंच के फासले पे एक और निशान मैं लगाऊंगी। तो वो जो है उसके ऊपर वो हमारी गुंजाइश होगी, वहाँ से हमने कटिंग करनी है। तो ये देखें, ये हो गया। तो ये अब इसके बाद मैं 1 इंच के फासले पे निशान लगाती हूँ। ये देखें, यहाँ से अब मैं 1 इंच के फासले पे निशान लगाऊंगी और वहाँ से मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी। ऊपर से भी मैं इस तरीके से लगा लूँगी और फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगी। ये देखें, तो यहाँ से अब हमने कटिंग करनी है। फ्रेंड्स बाजुओं की कटिंग जो है वो तो बहुत सिंपल है, मतलब जिनको नहीं आती उनको ज़रा मुश्किल लगती है। तो ये देखें, यहाँ से हम थोड़ी सी गुलाई की शेप दे लेंगे, बिल्कुल 1/2 इंच थोड़ा सा गुलाई की शेप दे लेंगे हम। और फिर बाद में हम आगे से जो निशान लगा हुआ है वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। तो मुझे तो फ्रेंड्स आती है, मैं आसानी से आराम से ऐसे भी कर सकती थी। ये देखें कितनी अच्छी शेप आई है। लेकिन मैं आपको ये सब कुछ डिटेल से इसलिए बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है वो आसानी से सीख सकें इन वीडियोस को देख के। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ ताकि आपको सारा अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये देखें, इधर से भी इसी तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरा बाजू की कटिंग होके ये तैयार है सिलने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ से आप थोड़ी सी और भी कटिंग कर सकते हैं इसकी शेप ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स गुंजाइश आप लाजिम रखा करें, क्योंकि अगर आप गुंजाइश नहीं रखेंगे तो फिर आप सिलाई करके अगर आपको बाजू तंग वगैरह होगा तो सारा ही अपने कपड़ा कटिंग कर लिया होगा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप कपड़ा पहले ही थोड़ा सा गुंजाइश बीच में छोड़ लिया करें कपड़े की, ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो। यहाँ से ये देखें, जो मैंने नीचे सिलाई लगानी है वो 1/2 इंच मैं फ़ोल्ड करके आपको फिर एक दफ़ा इसका नाप लेके बता देती हूँ कि मैंने जो ज़्यादा रखा था वो फोल्ड मतलब नीचे से सिलाई वगैरह लग के। तो जब मेरा तैयार होगा तो पूरा मेरा 16 इंच बचेगा। ऊपर से भी मेरा जो अंदर बाजू के अंदर कपड़ा आना है वो वाला चला जाएगा। और यहाँ से फ़ोल्ड करके ये देखें पूरा 16 इंच तकरीबन बचेगा। तो बाकी यहाँ से ये देखें इधर से भी मैं फोल्ड कर लूँगी। तो समझिए ये मेरा बाजू सिल के तैयार है। तो इस तरीके से ये मेरा बाजू कुछ दिखेगा सिलने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं पेपर पे आपको फ़िलहाल बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको कपड़े के ऊपर भी सारा डिटेल से कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो आप पेपर पे 3 से 4 बार ट्राई करें और फिर बाद में आपको आ जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।